हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री में, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। बड़ा अच्छा चैप्टर है भाई। देखेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, क्या था उसके पीछे, क्या चल रहा था, रशियन रिवॉल्यूशन कैसे क्या हो रहा था, सब पढ़ेंगे। मजा आएगा पढ़ने में, है ना। बहुत अच्छी एकदम कहानी के रूप में पढ़ेंगे हम, बहुत मजा आएगा। चैप्टर बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल डरना नहीं है इस चैप्टर से कि भाई हिस्ट्री है, ये चीजें याद नहीं होंगी, सब याद होगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। बिल्कुल सब याद हो जाएगा, सब मस्त मजा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला, द एज ऑफ सोशल चेंज, क्या है इसमें हम देखते हैं। ठीक है, क्या है? दिस वॉज अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये वो पीरियड था जहां पे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, और इकोनॉमिकली और सोशली चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, द इल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, भाई ये तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, है ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कुछ बुरे इफेक्ट्स भी थे, इल इफेक्ट्स भी थे, जैसे लोगों को बहुत लंबे लंबे आवर्स तक वर्क करना पड़ता था, कम सैलरी थी, कम वेज दिए जाते थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, लैक ऑफ हाउसिंग, भाई रहने की सही जगह नहीं थी, सैनिटेशन प्रॉब्लम था, भाई साफ सुथरा नहीं था, सैनिटेशन सिस्टम अच्छा नहीं था। तो इसकी वजह से लोग जो है सोचने पे मजबूर हो गए थे। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द सोसाइटी। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी नजर आई, कि हम अपनी सोसाइटी में अच्छा खासा ड्रामेटिक चेंज ला सकते हैं, अच्छा खासा चेंज हम देख सकते हैं। इन रियलाइजिंग दीज पॉसिबिलिटीज 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज डेवलप्ड। अब इन पॉसिबिलिटीज को सच करने के लिए, कि भाई चेंज लाने के लिए 3 चीजों को हम देखते हैं, 3 आइडियोलॉजीज को हम देखते हैं। एक है लिबरल्स, एक है रेडिकल्स और तीसरे हैं कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तीनों की अलग अलग सोच, अपनी अपनी सोच देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले है लिबरल्स। भाई तो लिबरल्स कौन हुआ करते थे? लिबरल्स वो थे जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करते थे। ठीक है, और वो जो अनकंट्रोल्ड पावर्स दी जाती थी किंग को, कि भाई किंग के ही पास है पूरी पावर्स हैं, उनको अपोज करते थे। भाई उनको नहीं पसंद था कि किंग जो है उसके पास पूरी पावर्स हैं। ठीक है, सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करने वाले थे, भाई उनके लिए सारे रिलीजन सही थे, है ना, सबको वो टॉलरेट करते थे। और किसको अपोज करते थे? अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ किंग को अपोज करते थे। सपोर्टेड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो जो लोगों का अधिकार है, राइट्स है, उनको सपोर्ट करते थे। सपोर्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो सपोर्ट करते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि इलेक्ट होके आए, हायरार्कियल नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट लोग जिसको चुने, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए ताकि सही फैसला हो, है ना, सही फैसला हो। डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, और भाई कहते थे कि ठीक है अगर लोगों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है रख सकते हैं, तो उसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब देखेंगे भाई रेडिकल्स क्या थे। तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी अपोज द प्रिविलेजेस गिवन टू ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वो भाई अपोज करते थे कि जो भी प्रिविलेजेस जो लैंड ओनर्स को दिए जाते थे, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले ओनर्स थे, उनको जो प्रिविलेज दिए जाते थे उसको अपोज करते थे। मेनी ऑफ देम आल्सो सपोर्टेड विमेन सफरेज मूवमेंट। बेटा ये सफरेज मूवमेंट है ना, सफरेज मूवमेंट, विमेन सफरेज मूवमेंट जो चल रहे थे, उनको कई लोग ये जो रेडिकल्स थे ये सपोर्ट भी करते थे। सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे भाई, कि वो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, बट डिसलाइक्ड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। बट ये कहते थे कि अगर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही पूरी प्रॉपर्टी है तो वो सही नहीं है, उसको ये चीज, उनको उस चीज को ये लोग डिसलाइक करते थे। ठीक है, अब कंजर्वेटिव्स तो ये लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज करते थे।
तो लिबरल्स और रैडिकल्स की अपनी अपनी सोच, और कंजर्वेटिव्स इन दोनों को ही अपोज करते थे, ठीक है। वो ये मानते थे कि पास्ट को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, जो पास्ट में हुआ है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और जो चेंज है वो स्लो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्लो। कंजर्वेटिव सोच के थे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई हम देखेंगे सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या है भाई? Socialists were against the private property but had differing ideas on how a society without a property could operate. Socialist जो हुआ करते थे वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो आइडिया था वो उनको सही नहीं लगता था, ठीक है। बट उनके आइडियाज डिफर करते थे कि अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सोसाइटी कैसे ऑपरेट होगी। सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए भी तो you need many things, right? सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए भी you need many things. तो they were against private property. प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो अगेंस्ट थे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए लोगों की। पर उनके आइडियाज जो है वो डिफरेंट हुआ करते थे कि बिना प्रॉपर्टी के कैसे एक सोसाइटी ऑपरेट होगी। तो हम कुछ विजन्स देखने वाले हैं कि भाई लोग क्या सोचते थे। तो सबसे पहले रॉबर्ट ओवन क्या सोचते थे? ये बोलते थे कि he sought to build a cooperative community. वो सोचते थे कि एक cooperative community बनाई जानी चाहिए, ठीक है। लुइस ब्लैंक क्या बोलते थे? He wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. वो चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर दे। जो कैपिटलिज्म चल रहा है, जो सिर्फ पैसा 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 सोचना, उसको वो रिप्लेस कर दे। कौन? कोऑपरेटिव्स रिप्लेस कर दे। तो वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करते थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स क्या कहते थे? दे आर्ग्यूड दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। वो बोलते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, सिर्फ पैसा देखने वाली, सिर्फ पैसा बनाने वाली, सिर्फ पैसा छापने वाली। द कैपिटलिस्ट owned the capital, invested in the factories and the profits of capitalists was produced by workers. वो कहते थे कि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो उस इन्वेस्टमेंट का वो जो कैपिटल है उसके ओनर है कैपिटलिस्ट, है ना। और जो प्रॉफिट मिलता है उनको वो वर्कर्स प्रोड्यूस करते। भाई उन्होंने तो सिर्फ इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में, पर वहां पे जो प्रॉफिट लेके आ रहे हैं उनके लिए वो वर्कर्स लेके आ रहे हैं ना, दिन रात वो काम कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वर्कर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? कैपिटलिस्ट क्या ओन करते हैं? जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट्री में। एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ कैपिटलिस्ट का है, ठीक है। पर जो प्रॉफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो किससे आ रहा है? वो आ रहा है वर्कर से, वर्कर के काम से। और वो प्रॉफिट जाता किसके हाथ में था? वो जाता था इनके कैपिटलिस्ट के हाथ में, है ना। तो इसलिए कहते थे कि कैपिटलिस्ट जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मार्क्स सोचते थे दैट इज दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम would be triumphed by the workers and a socialist society would be established where all property would be socially controlled. तो वो ये कहते थे कि भाई एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो पूरी सोशली कंट्रोल्ड हो, है ना। कौन हो? सोशली कंट्रोल्ड हो, ठीक है। और इसको सिर्फ वर्कर्स और जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वही एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वही इस कैपिटलिज्म को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोक्रेसी क्या होती है भाई? ऑटोक्रेसी इज द रूल बाय द किंग विथ एब्सोल्यूट पावर्स। जो किंग रूल कर रहा है, एक किंग जिसके पास सारी पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर्स हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। द रूल बाय द किंग विथ एब्सोल्यूट पावर। एक इंसान है, उसके हाथ में पूरी पावर्स, एब्सोल्यूट पावर्स थमा दी गई हैं, दैट इज ऑटोक्रेसी, ठीक है।
इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, भाई अब हम ये देखेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज जो है सोशल चेंज लेके आई। न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड एंड रेलवे एक्सपैंडेड। भाई अब इंडस्ट्रीज बन रही हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, उनको रहना है भाई कहीं, तो नई सिटीज आई, ठीक है। न्यू सिटीज डेवलप्ड, न्यू सिटीज केम अप, नए नए इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप हुए और रेलवे जो है एक्सपैंड हुए। भाई क्योंकि लोग आ रहे हैं ना, वर्कर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो दे नीड ट्रांसपोर्टेशन, तो रेलवेज भी जो है एक्सपैंड हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की मदद से मेन, विमेन, चिल्ड्रन जो है फैक्ट्रीज में आने लगे। वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा लंबे होते थे, ठीक है। वेजेस बहुत पुअर थे, बहुत कम वेज दिया जाता था उनको। अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉमन था। हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, भाई रहने की, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, वो सही नहीं थी बहुत, क्योंकि भीड़ जमा हो रही थी भाई, है ना। तो दैट वाज ग्रोइंग फास्ट। ओके, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये जो इंडस्ट्रीज थी ये कोई सोशली हैंडल्ड चीजें नहीं थी, ये प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स थी। कुछ इंडिविजुअल्स जो रिच थे उनकी ये हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज जो है इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। द लिबरल्स एंड रैडिकल्स वांटेड दैट द वर्कफोर्स शुड बी एजुकेटेड एंड हेल्दी। अब जो लिबरल्स और रैडिकल्स के बारे में हमने पढ़ा पहले, वो ये चाहते थे कि जो वर्कफोर्स है, जो वहां पे काम कर रही है, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए और वो हेल्दी होनी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए, वो हेल्दी और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। Many workers who wanted changes rallied around liberals and radicals. अब जो वर्कर्स चेंज चाहते थे वो लिबरल्स और रैडिकल्स के साथ जो है रैली किया करते थे, उनके सपोर्ट में आते थे। Some nationalist liberals and radicals wanted revolutions for removing the governments established in Europe in 1815. और कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रैडिकल्स जो हैं वो रिवॉल्यूशंस चाहते थे, वो चाहते थे कि हम रिवॉल्यूशन करें, और जो यूरोप में 1815 में जो गवर्नमेंट आई है, एस्टैब्लिश हुई है, उसको हम हटाएं, उसको हम रिमूव करें। अब कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म का आना कैसे? सोशलिज्म वाज वेल नोन बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप। मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म जो है अच्छी खासी फेमस हो चुकी थी, जानने लगे थे लोग। सोशलिस्ट अपोज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म में एक चीज होती है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी के लिए होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कोई एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, कोई एक इंडिविजुअल ही उसका ओनर है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत अगेंस्ट रहते थे। बिलीव्ड दैट इफ अ सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, अगर वो सोचते थे कि अगर सोसाइटी, पूरी सोसाइटी एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी, वो जो हमारा जो जहां हम रह रहे हैं उस वो पूरी सोसाइटी एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करेगी, तो मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। मतलब एक कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसको एक इंडिविजुअल की बजाय पूरी सोसाइटी उसको कंट्रोल करेगी, उसका ध्यान रखेगी, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी पे हम ज्यादा अच्छे से अटेंशन दे पाएंगे और ज्यादा सोशल इंटरेस्ट, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट जो है हम ले सकते हैं उससे, ठीक है। हमें ज्यादा फायदा होगा, हमारी सोसाइटी को ज्यादा फायदा होगा। तो सम सोशलिस्ट लाइक रॉबर्ट ओवेन, जैसे हमने अभी पढ़ा ना रॉबर्ट ओवेन के बारे में, वो चाहते थे कि भाई कोऑपरेटिव्स आने चाहिए, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो फेमस होना चाहिए, वो आना चाहिए। तो और जो लुइस ब्लैंक थे, उनको लगता था, भाई वो भी चाहते थे कि भाई कोऑपरेटिव्स जो हैं उनको बिल्ड किया जाना चाहिए, कोऑपरेटिव्स लाना चाहिए, ओनली इफ द गवर्नमेंट एनकरेज्ड देम। जब गवर्नमेंट राजी हो जाती है तो हमें कोऑपरेटिव्स बिल्ड करना चाहिए। अब कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं?
तो कोऑपरेटिव एसोसिएशंस होते हैं, मतलब लोग आपस में मिलके काम करें। एसोसिएशन ऑफ पीपल who produced goods together and divided the profits equally। तो अलग अलग लोग हैं, ये अलग अलग लोग मिलके कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं और जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है उनमें, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है? लोगों का एसोसिएशन जो मिलके गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मिलके काम करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो सब में इक्वली डिवाइड होगा। कार्ल मार्क्स कहते थे, ही आर्ग्यूड that an industrial society was capitalist which exploited the workers। वो कहते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है और जो फायदा होता है, प्रॉफिट आता है, वो तो भाई वर्कर्स की वजह से आता है। तो कैपिटलिस्ट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और जो प्रॉफिट जो वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुद रख लेते हैं कि भाई तुमने सिर्फ पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट चलो तुम्हारा है, पर जो प्रॉफिट आया उस जगह से वो भी तुमने खुद रख लिया, वो भी तुमने खुद रख लिया, है ना। और वर्कर्स को क्या दिखा दिया? ठिंगा। तो ऐसे में वर्कर्स होगा एक्सप्लॉइट। तो वो ये कहते थे कि प्रॉफिट्स वो खुद रख लेते थे। He believed that workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। तो वो बिलीव करते थे कि जो वर्कर्स हैं उनको एक ऐसी सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, वर्कर्स को ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पे जो सारी प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल की जाएगी, वो सोसाइटी कंट्रोल करेगी, वो सोशली कंट्रोल। तो सोशलिज्म इतना है कि इंडिविजुअलिज्म वहां पे ज्यादा नहीं रहता है, वहां पे सोशलिज्म रहता है कि भाई सोसाइटी का देखना, सोसाइटी के लिए देखना, सोसाइटी ही सब कुछ मैनेज करेगी, है ना, उसके लिए सब होगा, ये होता है, ठीक है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, भाई कैसे सपोर्ट मिला? ठीक है, तो सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। तो सोशलिस्ट ने, जो अलग अलग सोशलिस्ट थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म की जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल, ठीक है। दे सेट अप फंड्स फॉर हेल्पिंग मेंबर्स। उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए, पैसा जोड़ा ताकि मेंबर्स की वो मदद कर सके जब भाई कुछ परेशानी आ रही है, या फिर क्या करें, वो वर्किंग आवर्स की डिमांड को कम करें, मतलब वर्किंग आवर्स को कम करने की डिमांड करें, ठीक है, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। उनके जो वर्किंग आवर्स थे वर्कर्स के, उनके काम को यार काम की तरह देखा जाए, उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट मत करो, ट्रीट देम जस्ट लाइक अ पर्सन, जस्ट लाइक अ इंसान, है ना। उनको पहले जानवरों की तरह ट्रीट करके भाई कि तुम काम करो काम करो काम करो, है ना। तो इंसान को भाई 24 घंटे काम नहीं कर सकता ना। तो उन्होंने क्या भी डिमांड किया था कि भाई वर्किंग आवर्स को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। और क्या करते थे कि भाई कोई परेशानी की बात है, कोई परेशानी हो रही है, तो परेशानी के टाइम पे उनको फंड से हेल्प किया जाए, है ना। एंड राइट टू वोट, उनको वोट का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट इन विनिंग द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। और जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस थे ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जीतने में उन्होंने मदद की थी, ठीक है। नेक्स्ट 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी। सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। तो दो पार्टी बनी 1905 में, दैट वाज लेबर पार्टी इन ब्रिटेन और सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, ठीक है। Socialism, however, could not precede the influence of the radicals, liberals and conservatives। पर जो socialism है वो ना
रेडिकल्स और लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मतलब उनसे पहले वो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आगे और उसका पार्ट आएगा, है ना, उसमें हम और पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कैसा होता है। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। बाय बाय बच्चों।